हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। बुक हो गया यहाँ पर अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, चैप्टर 1, ठीक है, विकास। इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हम यहाँ पर दे रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये वायरल क्वेश्चन है और PYQ भी है, मतलब फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर हम सोशल साइंस में इतिहास का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, भूगोल का कंप्लीट कर दिए हैं, नागरिक शास्त्र का कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम अर्थशास्त्र, ठीक है, इसमें 5 चैप्टर है। न्यू NCERT बुक देखा जाए तो इसमें 5 चैप्टर है, ठीक है। और हम जल्द ही इसका जो फाइनल एग्ज़ाम के पहले, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम से पहले हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और अगर पूरा वीडियो आप मेरा देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का, तो 30 में 30 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपका 30 में 30 जरूर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 1 विकास, ठीक है। बुक हो गया अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, पहला चैप्टर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास की समझ। और पहला चैप्टर है यहाँ पर क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय हो गया, यहाँ पर बात करें औसत साक्षरता दर है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी जो है ना किसी देश का विकास, ठीक है, कारक यहाँ पर हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि विकास का निर्धारण केवल किसी एक आधार से नहीं होता है बल्कि विभिन्न कारकों को संयोजन से होता है। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर तथा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी विकास के महत्वपूर्ण संकेतक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? मानव विकास के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है, देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, इन संकेतों के आधार पर श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। कितने हैं? 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर इन 3 परिवारों की आय क्रमशः दे दिया गया, जैसे 4,000 है, ठीक है, 7,000 है और 3,000 रुपये हैं, तो चौथे परिवार की आय क्या होगा, ये निकालना। क्या? पहला ऑप्शन है 7,500, दूसरा है 3,000, तीसरा है 2,000 और चौथा है 6,000। तो सही आंसर इसका होगा 6,000। अब कैसे होगा? तो देखो, हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, परिवारों को कुल आय, प्रति व्यक्ति आय और परिवारों की संख्या का गुणनफल होगी। यहाँ पर हम गुना करेंगे, जैसे 4 परिवार यहाँ पर दिया गया, ठीक, और 5 से गुना कर देते हैं इसको, तो कितना हो गया ये? 20,000 हो गया। कितना हुआ? 20,000। और हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो 20,000, तो 20,000 टोटल हुआ 20,000। इसमें से 3 परिवार का दिया है, एक 4,000, एक 7,000, एक 3,000। तो कितना हो गया? 7 3 10 और 4 14,000 यहाँ पर हो गया। तो माइनस कर देना है, तो 20,000 में घटाएंगे 14,000, तो कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है ये, 6,000 निकलेगा चौथे परिवार की आय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? वह तो विकसित देश कहलाता है। और भारत विकसित देश नहीं, विकासशील देश है, ठीक है।
जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? विकसित देश। ठीक है, जैसे अमेरिका, चीन, जापान, ठीक है, ये सभी, कनाडा, ये सभी विकसित देश हैं। ठीक है, विकासशील देश नहीं है। भारत एक विकासशील देश, याद रखना। ठीक है, आगे, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है ऑप्शन में, केरल, बिहार है और केरल दिया गया। प्रति व्यक्ति आय अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का है यहाँ पर। ठीक है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में, ये जो फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का, तो यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन, बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी है राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है भारत में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसे बोलते हैं CSO। ठीक है, CSO द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर की जीवन प्रत्याशा। तो सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। प्रति व्यक्ति आय एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो दर्शाता है कि एक व्यक्ति को औसतन कितनी आय प्राप्त होती है, कितनी इनकम प्राप्त होती है। ठीक है, और यह सीधे तौर पर रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश के समान निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाती है। इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। तो राष्ट्रीय आय बराबर हम लिखेंगे कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य है, दोनों को इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ओके, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है राष्ट्रीय आय में, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? मानव विकास के लिहाज से यहाँ देखा जाए तो श्रीलंका की जो स्थिति है भारत से बेहतर है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास सूचकांक, इसको बोलते हैं HDI। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI रैंकिंग में श्रीलंका का रैंक था 76 की और भारत का रैंक था 130। तो भारत से बेहतर हुआ ना श्रीलंका यहाँ पर। ठीक है, मानव विकास के लिहाज से। ठीक है, और मानव विकास रिपोर्ट 2018 का अनुसार था ये। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर पहला सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देता है क्या मानव क्रिया, क्या सामाजिक क्रिया, क्या आर्थिक क्रिया, क्या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा आर्थिक क्रिया देगा ना। देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान कौन देगा? आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया नहीं, मानव क्रिया नहीं। ठीक है, आर्थिक क्रिया देगा। ओके, तो ऑप्शन जो यहाँ पर है बी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं आय सृजन से संबंधित होती है। आर्थिक क्रिया जो है से आय यानी इनकम सृजन से संबंधित होती है, जो देश की उन्नति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो आर्थिक क्रिया हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है? HDI, HDI हो गया यहाँ पर। ठीक है, H से हो गया ह्यूमन और D से हो गया डेवलपमेंट और I से हो गया इंडेक्स हुआ। ठीक है, इंडेक्स मानव विकास सूचकांक का
संक्षिप्त नाम हो गया यहाँ पर HDI हो गया। ठीक है, आगे 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? ये तो शिशु मृत्यु दर कहलाएगा ना, यहाँ मरने वाले बच्चों का अनुपात पूछा है। ठीक है, 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी? तो ये है 68.8 वर्ष है। ठीक है, 68.8 वर्ष है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगी। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग क्या है? तो 130 है। ठीक है, अभी तो ऊपर हम देखें ना, श्रीलंका का 76 था और भारत का 130 था रैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर बात किया जाए तो रैंकिंग 189 देशों में से 130 था, यानी 189 देशों में से 130 था। ठीक है, 2018 में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI रैंकिंग 189 देशों में से 130 था इसका। ठीक है, 130 था रैंक, और श्रीलंका का 76। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विकास नहीं, जीवन स्तर में सुधार। ये मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जीवन स्तर में सुधार, आय में वृद्धि, क्या इनकम में वृद्धि? नहीं। ठीक है, जीवन स्तर में सुधार। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, उनकी क्षमताओं का विस्तार करना और उन्हें अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल 15 क्वेश्चन था। ठीक है, इस चैप्टर में, और हमारे पास ऑब्जेक्टिव का जो है 2-3 बुक है, वहाँ से हम ये क्वेश्चन हम लाते हैं। और अगर पूरा वीडियो आप मेरा देख लेते हैं, ठीक है, जो हम प्रत्येक दिन अपने चैनल पर एक वीडियो लोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं फाइनल एग्ज़ाम तक, तो आपका अच्छा यहाँ पर जो है अंक आराम से आएगा। ठीक है आपका, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट, जो मेरा चैप्टर 2 है, अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम जल्द लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय।